दूसरी तरह ये है कि हम मस्जिद में बैठे हुए या घर में बैठे हुए, अगर घर के अंदर बैठकर मैं कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ, मियाँ बीबी में गुफ्तगू कर रहा हूँ, दोस्तों के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, या किसी मजलिस के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम उस दुश्मन को शिकस्त देना है, फुला को जो गड़बड़ कर रहा है उसे रोकना है। एक बात जाके दीवार में कान लाकर इस तरह सुनता है, हम सुनेंगे, कान लाकर हम सुनेंगे, फिर जाके वो बताएंगे। दीवार के आजकल हम जो अपने माशरे में बोलते हैं, आज के दीवार के भी कान होते हैं। उसी तरह हम मस्जिद में आपस बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, खिड़की से और उसकी दीवार में कान लगाकर सुनते हैं। ये बताइए इस तरह के लोग जन्नत में जाएंगे कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से बयान कर दिया, ला यदखुलुल जन्नत नम्मा व फी रिवायतिन क़त्ता, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, एक हदीस में है, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजकल हमारे माशरे में ऐसा होता है, आजकल हमारे लोगों के अंदर, हमारे समाज के बसने वाले, रहने वाले, बैठने वाले की सोच में, दिमाग में यह ख्याल और ये वहम पैदा है कि अगर हम किसी में आज हम खड़े कर पेशाब करते हैं या बैठकर पेशाब करते हैं, पेशाब के छींटे पड़ने से कोई गुनाह नहीं होता है, इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, इस हदीस को साफ तौर से समझ लीजिए और ज़हन में बैठा लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे और फरमाया, हम जो इन दोनों कब्र के पास से गुजरे और इन दोनों कब्र में रहने वालों के इसलिए अजाब हो रहा है। एक ये कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, मेरे प्यारे भाई, कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इसलिए उसके कब्र में अजाब हो रहा है। आज मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और स्कूल में पढ़ने वाले, आप बताइए कि आप जो खड़े होकर पेशाब करते हैं और उलमा की बात को नहीं सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं, आप जब कल मर जाएंगे और आपके कब्र में अज़ाब होगा, आप उसका अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? पेशाब को, छींटों को आप मामूली मत समझिए, आप समझेंगे, आपके ज़हन में यह ख्याल होगा, हम पुला जगह गए हैं, वो काम करने गए, वहाँ हमको पानी नहीं मिला, इसलिए हम पेशाब खड़े कर लिए या बैठ कर लिए, हम पानी नहीं लिए। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए मिट्टी को भी तो तहूर बनाया है, आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को भी तय्यब बनाया है। अगर आपको पानी ना मिले तो ढेलों से इक्तिफा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, आपको हमें समझना चाहिए। दूसरा ये है, पेशाब ला यस्तंसिह, दूसरा ये है कि वो चुगलखोरी क्या करता था। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, इस हदीस में दो तरह के लोगों को एक मैसेज दे दिया है, एक वार्निंग दे दिया है। एक वार्निंग देने के बाद ये बता दिया कि पेशाब के छींटों से न बचोगे तुमको कब्र में अजाब होगा, और ये बताया अगर चुगलखोरी करोगे तो तुमको कब्र में अजाब होगा। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, हमें और आपको ये समझना चाहिए, हमारे माशरे में आज जो खलफशार हो रहा है, आज हमारे माशरे में फूट हो रहा है, आज हमारे माशरा आपस में तराशुआ, आपस में लड़ाई, आपस में मारपीट इसलिए हो रहा है कि वो चुगलखोरी से बाज नहीं आता है, वो गिबत से बाज नहीं आता है। इसी वजह से हमारे माशरे में कोई काम अच्छा से नहीं हो पाता है, कोई हमारा काम सही से सफल नहीं हो पाता है, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे मकतब का मामला हो, चाहे मदरसे का मामला हो। कोई काम अगर मदरसे का काम करने के लिए आता है, कोई अगर मस्जिद का काम करने के लिए आता है, तो वो सोचता है किस तरह उसको रोक दिया जाए, किस तरह उसके काम में कत्ल लगाया जाए, किस तरह उस काम से मना कर दिया जाए ताकि उस काम से बाज आ जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, हमें और आपको समझना चाहिए, जो कार्य खैर करने वाले हमेशा वो इस दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में कामयाब इंशाअल्लाह। इसलिए हमें और आपको समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू वला तबागजू वला तजस्ससू वला तहस्ससू वला तनाजशू कूनू इबादल्लाहि इख्वाना।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں کینہ نہ رکھو، آپس میں جلن نہ رکھو کہ ہم آپس میں رہیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، پھریں گے، لیکن حسد کرنا نہیں چھوڑیں گے، چول کھاری کرنا نہیں چھوڑیں گے، بغض رکھنا نہیں چھوڑیں گے، کینہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے بھائی، ان تمام چیزوں کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپس میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، آپس میں آپ کا دل نہیں مل سکتا، آپس میں بھائی بھائی بن کر کبھی رہ نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اس حدیث کو مکمل کر کے میں ختم کروں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، میں کسی کی بات کو چوری چپکے سنا نہ کرو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، کوئی آپس میں بھاوتا کر رہا ہے، کوئی بھاوتا کر رہا ہے، بیفری کر رہا ہے، آپ بیچ میں جا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ قیمت پہ لیں گے، لیکن اس کا لینے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بھاؤ بڑھا رہا ہے۔ اور فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، تم لوگ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو۔ میں ٹائم بھی ہو گیا ہے اذان کا، اس لیے میں یہیں سے ختم کرتا ہوں تقریر کو، لیکن آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، جلن سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔